अयोध्या में रहने वाले आज हम आपको ऐसे महाराज से मिलवाएंगे जो कि अपनी ऊंची खड़ाऊ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अयोध्या में सरजू किनारे गोकुल भवन में रहने वाले पवन दास जी लगभग 6.5 इंच ऊंची खड़ाऊ पहनते हैं। जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, महाराज जी इतनी ऊंची खड़ाऊ पहनकर लगातार चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और समस्त दिनचर्या इसी खड़ाऊ को पहन के करते हैं। पवन दास जी से जब इस बारे में बात किया तो उन्होंने इस ऊंची खड़ाऊ का महत्व बताया। इस ऊंची खड़ाऊ के ऊंचाई के साथ साथ इसका अपने आप में एक वजन होता है जो कि लगभग 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो का होता है। अपने आप में सामान्य रूप से इसको लेकर चलना बहुत कठिन है। आइए पवन दास से बात करते हैं और जानते हैं इसका राज। क्या उद्देश्य है। ये अपने आप में एकदम अनूठा लगता है और एकदम आपको अलग औरों से करता है। जी जी। मंगलम कौशलेन्द्राय महानी गुणाभय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्य संहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। ओम सीतानाथसमारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोले गुरुदेव भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामलला सरकार की जय। हर हर महादेव। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और जिज्ञासा है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है बहुत अनादिकाल से ये लकड़ी के खड़ाऊ पहनने की। इसका एक वैज्ञानिक रहस्य है कि ये शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, एक एक नस को, एक एक तंत्र को, पूरे ब्रेन को वाश करता है और जो हमारी आध्यात्मिक क्षमता है उसको पावर देता है, शक्ति देता है और ब्रह्मचर्य में सहायक होता है, ब्रह्मचर्य की सहायता करता है। क्योंकि पहले बड़े बड़े महापुरुष इस खड़ाऊ को हमेशा पहने, हमारे रामचंद्र जी पहने खड़ाऊ, अनादिकाल से चला रहा परंपरा खड़ाऊ पहनने की। तो ये आध्यात्मिक शक्ति को संजोने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को बहुत प्रभावित करने के लिए, उसको पावर बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए खड़ाऊ की परंपरा हमारी बहुत अनादिकाल से चली आ रही है। तो वही मेरे अंदर भी ये विचार आया कि भाई सब पहना ही जाता है, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं है, जो भी चाहो पहनो। लेकिन हमारे मन में आया कि मैं ऐसे खड़ाऊ पहनूं जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति, चेतना शक्ति का विकास हो, परम शांति मिले और प्रभु श्री राम की भक्ति करने की क्षमता प्राप्त हो, जिससे हम अपने सद्गुरुओं के आचरणों को, उनके आदर्शों को, उनकी वाणियों को अपना करके हम उनके मार्ग पर चलेंगे तो हमारा आध्यात्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और सांसारिक शक्ति में इतना आनंद आएगा कि लोगों को भी अच्छा लगेगा, देखने भी अच्छा लगेगा और उनको भी प्रेरणा मिलेगी इसको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, इससे लाभ क्या है। तो हर तरह से इंद्रियों को जागृत करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों की शक्ति को बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति में प्रेरणा देता है, वासनाओं से दूर रखता है। कदापि वासना की लेश मात्र विषय में कहीं भावना नहीं आती है इसको पहनने के बाद। आराम, शांति, परम शांति की तरफ ये हमारा ध्यान जाता रहता है और उस आध्यात्मिक उच्चतम प्रवृत्ति में जाता है कि महाआनंद की प्राप्ति होती है, जो राजयोग होता है। राजयोग, सुरत योग जो हमारी परंपरा है, रामदाचार्य भगवान की परंपरा है राजयोग। तो हमारे गुरु जी महाराज जो हमारी मेन केंद्र है विद्याकुंड से हमारी बड़ी छावनी श्री रघुनाथ दास महाराज अनंतभूषित, वहाँ से हमारे परमहंस बेन माधव महाराज जी, रामघाट जहाँ पर आज पत्थर तलाश से जा रहे हैं वो उनकी तपस्या है। पहले वहाँ जल आता था, रामघाट था, जल सरयू जी थी। फिर वहाँ से हमारा गोकुल भवन परमहंस श्री रामगंगादास महाराज जी ने उसका निर्माण कराया, वही मेरा केंद्र है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदर्शों पे चलने का प्रयास करता हूँ।
उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। और सारी शक्ति गुरु की होती है, महापुरुषों की होती है। और हमारा अयोध्या गुरुओं का पूरा अखाड़ा है, यहाँ से गुरु परंपरा फैली हुई है। इसलिए हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा अयोध्या से फैली है। जहाँ भी जितने भी अखाड़े हैं विश्व में, सब अयोध्या से केंद्रित है। और मनुष्य की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। हमारे राम का आदर्श, राम के चरित्रों का आदर्श, जो राम के आदर्शों पे चलेगा, वशिष्ठ जी के आश्रम चलेगा, उनके आदर्शों पे, तो कभी परास्त नहीं होगा और कभी अस्त नहीं होगा, कभी अंधकार में नहीं जाएगा। इसलिए उनके आदर्शों पे चलने का मतलब आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा बढ़ेगी और उसका ज्ञान बढ़ेगा और एक शांति, परम शांति का अनुभव, जहाँ रहोगे वहीं शांति रहेगी। वहाँ साधना की एक परिपक्वता उजागर होगी और वो प्रकाशित होगी। जो भी यहाँ आएगा उसको परम शांति की प्राप्ति होगी। यह हमारे महापुरुषों ने कहा भी, जहाँ रहो खूब भजन, सेवा और साधना से रहोगे तो आनंद। ये साधन जो मिला, हमारा शरीर साधना के लिए मिला है, इसलिए मैं इस शरीर को बहुत ही उपयोगी, बहुमूल्य समझता हूँ कि इससे जितनी भी साधना हो जाए, जितना भी उपासना हो जाए, जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति की इकट्ठा हो जाए, जितना हम संसार के लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, राम की तरफ पहुंचा सके, राम के आदर्शों तक चलने का प्रयास करा सके, यही मेरा उद्देश्य है। और जो गुरु जी ने सिखाया, जो गुरु जी ने बताया, वही हमारा लक्ष्य है कि मैं भी यही सबको बताऊं। और हमारे राम आदर्श हैं, राम के द्वारा सारा संसार है और राम की पूजा, राम की उपासना, उनके आदर्शों पे चलना ही हमारे गुरुओं ने सिखाया है। इसलिए मैं इस व्यवस्था में रहता हूं कि कहीं गुरु की कृपा से वंचित न रह जाऊं, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। क्योंकि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुरपा। इसलिए गुरु के चरणों में लगे रहो, बस उनमें लगे रहोगे, बस अपने आप रास्ता मार्ग मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी, दर्शन देते रहेंगे, प्रकाश आता रहेगा। ये सब महसूस करने की चीज़ें हैं। कहा उतना जाता है जितना वाणी से निकल सकता है, सारी बात कही नहीं जा सकती है। और इसमें बस उपासना, साधना, गुरु की कृपा ही साक्षी है और उनका आशीर्वाद ही पावर है। उसी के द्वारा हम कुछ भी करते हैं तो उनके नज़र में रहते हैं। क्योंकि अखंड ब्रह्मांड में हमारे गुरु जी व्याप्त हैं, अखंड मंडलाकार हैं, हर क्षण हर कण में वो हमारे साथ रहते हैं। बस विश्वास और श्रद्धा और साधना में मस्त रहना चाहिए और व्यस्त रहना चाहिए। महाराज जी, जो आप खड़ाऊ पहनते हैं, जी जी जी, इसका वजन कितना है, ऊंचाई कितनी है? अब हम पहले खड़ों बनवाए तो 3.5 किलो का एक खड़ो था। हाँ। 7 किलो के थे। अब घट गए, 2.5 किलो को हो गए हैं। अच्छा। तो उसको वो उसका अंगूठा से लेकर के दिमाग पर उसका पावर रहता है और नसों को खींचता अपनी तरफ और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जी जी जी। बस यही है। मैं तो मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ और पैदल भी चलता हूँ। हमको अच्छा लगता है, मैं मस्त रहता हूँ। लोग देखते भी हैं। उसमें कोई बनावटी नहीं, सब ओरिजिनलिटी है, प्राकृतिक है, सब व्यवस्था है। और बस यही मेरी साधना है, यही आनंद है। वही कहते हैं ना, शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। शांता अपने सुख के लिए मैं करता हूँ कि मुझे उससे आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है। बस इसलिए उसको पहनने की इच्छा रहती है कि बस सबका प्यार मिलता रहे, सबकी कृपा बनी रहे। क्योंकि भगवान सबके अंदर वास करता है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं, सबको मैंने पैदा किया, सब मैंने, मेरी उत्पत्ति सृष्टि सब है। कि मानव के अंदर वो क्षमता है कि हमारी भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, आदर्श उपस्थित करता है, संसार का सहयोग कर सकता है। इसलिए वो मानव को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए हम लोग
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये देवताओं को दुर्लभ है, इस मानव शरीर का उपयोग करना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए, साधना में, उपासना में, सेवा में। यही मेरी इच्छा है, यही सबसे प्रार्थना है, यही मेरा उद्देश्य है कि सब लोग राम के आदर्शों पे और उनके बताए हुए मार्गों पे चलने का प्रयास करें, जिससे मानव जीवन तभी सफल होगा, धन्य होगा और राम की कृपा मिलेगी, गुरु कृपा होगी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।